आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों अपने ब्लॉग में। नमस्कार। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरे व्यूअर्स लगातार जैसे दोस्तों बढ़ ही रहे हैं, तो मुझे काफ़ी उम्मीद एक जग रही है, काफ़ी जोश आ रहा है कि मैं और वीडियो बनाऊं आपके लिए लगातार और नए नए टॉपिक पे बनाऊं। तो दोस्तों चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाता हूँ ये सुंदर नज़ारा टिहरी लेक का। ये सारा दोस्तों ये टिहरी लेक फैली हुई है नीचे तक, काफ़ी नीचे तक। जो आप देखें ये बहुत बड़ा भूभाग है इस टिहरी लेक का। और अभी जैसे मैं यहाँ आया था तो ये पानी का रास्ता है हमारा, तो काफ़ी जंगली रास्ते पे ये पानी। तो दोस्तों पिछली बार ये पानी सूख गया था और काफ़ी प्रयास के बाद लगातार इसके ऊपर पेड़ भी लगाए, बहुत यहाँ पे लोगों ने धार्मिक पूजा अर्चना भी की और तब जाकर इस बार बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। और बारिश का असर दोस्तों ये रहा कि ये प्रकट हो गए विष्णु भगवान। तो प्रणाम करते हैं विष्णु भगवान को, पानी को, जो ये अवतरण हुआ पानी का। पानी के बिना ज़िंदगी कितनी सूनी होती है दोस्तों, ये वही समझ सकता है। जहाँ कोई पानी ना हो, पानी का धारा ना हो, जब तक यहाँ पानी नहीं आता था तो हमें लगभग 5 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता था डब्बे पे। एक आखिरी उम्मीद यही बची हुई थी कि यहाँ पे पानी आए। तो ये डबराला नामतोग का पानी है हमारा। डबराला का पानी बहुत पुराने समय से यहाँ पे लगभग हमारे 250-300 साल, 3-4 पीढ़ियों से ये पानी चला आ रहा है, जहाँ तक हमें पता है, जो दादाजी ने बताया था हमें। तो आप लोगों ने कईयों ने बचपन में देखा होगा और यहाँ से पानी भर के लेके होंगे। आज इसकी स्थिति कुछ ऐसे हो गई, जंगली सूअर दोस्तों यहाँ तक आ जाते हैं और कई बार जो इसका नेचुरल सोर्स है इसको भी उखाड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने आजकल अभी कुछ मेटालिक वायर लगा रखी हैं ताकि वहाँ ना आए, तो बहुत नुकसान करता है। और ये धारा है इसका, इसमें कोई छेड़खानी नहीं, प्राकृतिक पानी है। और इस पानी की अगर आप बात करें तो जो आजकल प्रचलन चढ़ पड़ रहा है बिसलरी के पानी का, एक्वाफिना के पानी का, और जो हम कहते हैं कि आरओ का पानी, तो आरओ के पानी में और इस पानी में जो सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों मैं आपको बताऊं, ये जो पानी आता है ये नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम से आता है। जो पहाड़ी ढलान होते हैं ऐसे, तो उन ढलानों पे क्या होता है दोस्तों, चार्जर पिट्स होते हैं स्लेटों के नीचे, जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं धरती की। तो उन अपर स्लेट्स में पानी स्टोर हो जाता है रूट कैनाल और उसके फॉर्म में, और धीरे धीरे फिर वही पानी जितने वो रूट कैनाल्स रिचार्ज होंगे एक रेनी सीज़न में, एक बरसात के सीज़न में, तो वही पानी फिर पूरे साल भर तक निकलता रहता है। अगर कभी वो बरसात में ज़्यादा बरसात ना हो तो धीरे धीरे वो सूखने भी लगता है। तो ये जो था पानी डबराला का, ये पिछले 2-2.5 साल से सूखा हुआ था। तो इस बार ये बिल्कुल जब अवतरित हुआ अचानक बरसात के बाद, तो बिल्कुल एक चमत्कार लगा। तो ये समझ सकते हैं कि जो इसके वो रिचार्जेबल सोर्स थे, वाटर सोर्स, तो जो रिचार्जेबल प्लेट्स थी वो रिचार्ज हो गई। जैसे हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वैसे ही वाटर सोर्स रिचार्ज होते हैं अपर वाटर, नेचुरल वाटर से। तो वो स्टोर हो जाते हैं और धीरे धीरे वही पानी फिर साल भर बहता है। तो अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की। तो जब ये ड्रेनेज से आता है, ऊपर जो ढलानों से आता है, तो ढलानों की मिट्टी में, इस पानी में दोस्तों सभी मिनरल्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। तो आप जानते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये सब हमें बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। सोडियम, क्लोराइड, इनकी भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट जिसमें सेलेनियम, आयरन, पोटास, मैग्नीशियम, जिंक, ये सब भी हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हमें मैग्नीशियम और पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फ़र, इनकी ज़रूरत होती है, आयरन की। तो जो हमारा आरओ सिस्टम का पानी होता है दोस्तों, वो इतने माइक्रोन का होता है कि जिसमें पानी फ़िल्टर होते 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 उन मिनरल्स को भी फ़िल्टर कर लेता है। और एक तरफ से समझिए कि जब वो फ़िल्टर होके आता है तो उसमें किसी भी तरह का मिनरल नहीं होता है, यानी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या तो समझो नहीं होते हैं या बहुत कम हो जाते हैं। तो जो पहाड़ का पानी होता है, जो आजकल उत्तराखंड टूरिज़्म डिपार्टमेंट पहाड़ी नीर या हिमालयन नीर नाम से भी इसकी ब्रांडिंग कर रहा है,
तो इसको पीने का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होता है कि जितने भी ये मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो नेचुरली मिल जाते हैं, जबकि जो हमारा आरओ सिस्टम का पानी है उसमें वो हमें नहीं मिलते हैं। एक बात आपने ऑब्ज़र्व की होगी, जब हम अपने आरओ सिस्टम के पानी को पीते हैं तो वो एकदम फीका फीका सा लगता है और बिल्कुल स्वादहीन सा, और ये नेचुरल पानी जब हम पीते हैं तो ये काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो कारण दोस्तों वही है जहाँ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, यानी हिंदी में अगर बोले हम तो लघु पोषक तत्व और गुरु पोषक तत्व, आप सभी पढ़े लिखे हैं, आपने पढ़ा है, मुझे तो अब इतनी जानकारी रही नहीं, तो वो सारे जो आपने यूज़ किए हैं टेक्निकल टर्म्स अपने साइंस में, तो उन्हीं का यूज़ करके वो बातें मैं बता रहा हूँ आज आपको। तो वो सभी तत्व मिलते हैं इस पानी में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोगों को कोशिश करनी चाहिए जो खासकर पहाड़ों पे हैं और जिनके आसपास ये प्राकृतिक स्रोत हैं, कि वो इन्हीं प्राकृतिक स्रोतों का प्राकृतिक पानी पिएं। और इन प्राकृतिक स्रोतों का पानी दोस्तों, जैसा कहा जाता है कि पहाड़ के जवानी और पहाड़ का पानी ये कभी पहाड़ के काम नहीं आता है। तो पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी जब पहाड़ के काम नहीं आता है तो ये फिर किसके काम आता है? तो आइए एक मुहिम छेड़ें, इस पहाड़ के पानी को एक नया नाम दें और इन सुनसान और वीरान पड़े रास्तों को भी एक नया नाम दें। फिर से वो दौर आए जब ये रास्ते भी जो है खुशनुमा बने, इन पे भी चहल पहल हो जैसे कि पहले हुआ करती थी। आज ये वीरान हो गए, जंगली हो गए। अब सिर्फ देखो मध्यम मध्यम भंवरों की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे सुनिए, ये मध्यम मध्यम भंवरों की आवाज़ ही रह गई है। कभी कभी सोचते हुए बिल्कुल दिल जो है रोने को हो जाता है कि क्या कभी वो दौर भी आएगा कि जैसी चहल पहल पहले इन पानी के धारों में हुआ करती थी, बहुत शोर शराबा हुआ करता था, बंठों की लाइनें, जो हमारे बंठे गागरे होती थी वो लाइन से रखे रहते थे, क्योंकि पानी लिमिटेड था, लोग बहुत ज़्यादा थे तो नंबर लगाना पड़ता था, लाइन लगती थी। आज ये सुनसान पड़े हुए हैं। एक और बात दोस्तों बताओ कि पहले का जो आर्किटेक्ट था इसमें कोई छेड़खानी नहीं होती थी। पहले साधारण तरीके से पत्थर जो लगाया हुआ है हमारे परदादा लोगों ने, तो देखिए चट्टान कितनी बड़ी है, और इस चट्टान का एंगल अगर आप देखें तो ये बिल्कुल ऐसा एलिवेशन है लगभग 45 टू 65 डिग्री एंगल, और तब भी वो आज तक ढला नहीं है। आप कहेंगे कि एक तरह से जो पीसा की झुकी हुई मीनार है, पीसा टावर, ठीक उसी तरीके का है ये। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ विदेशी इंजीनियर काफ़ी इंटेलिजेंट है, हमारा पुराना आर्किटेक्ट भी काफ़ी मजबूत था, काफ़ी इंटेलेक्चुअल था। वो इन बातों पे सोचता था कि देखो कितने दबाव इस पत्थर पे आ गए, लेकिन ये लगता तो ऐसे है कि जैसे ढलने वाला होगा, बीच में इसमें इतना गैप है, लेकिन दोनों साइड से इसका जो बैलेंस बनाया हुआ है, दाब संतुलन जो इसका किया हुआ है, वो कुछ इस तरीके का ही ढलता नहीं। और इन्हीं पत्थरों के अंदर से ये पानी निकलता है, और फिर ये छोटा सा चेम्बर है यहाँ पे, कई बार चेम्बर ख़राब भी था, फूट जाता है, यहाँ से पानी निकलता है, तो एक पत्ता लगाया रहता है यहाँ पे ऐसे कुछ इस तरीके से ये, और इस पत्ते से ये धारा निकलता है ऐसे ये। तो पत्ते वाले धारे का पानी पीने वाले लोग ज़्यादा स्वस्थ होते हैं गाँव के। और इसके नीचे दोस्तों एक बात बताना मैं भूल गया, ये जो छोटा सा आप पौंड देख रहे हैं इसको पहाड़ में कहा जाता है चहल या चल्ली। तो चल्ली में क्या होता था, जो लोग हैं वो इससे पानी पीते थे, और जो हमारे चरागाह के पशु होते थे, गाय बैल भैंस बकरियां, वो इसमें पानी पिया करती थी। आज भी पीते हैं लेकिन अब काफ़ी कम हो गए। और धीरे धीरे यहाँ से ये पानी शुरुआत करता था अपने शहर की ओर भागने की, और यहाँ से नीचे उतरकर सीधे गंगा जी में जाकर गंगा रिवर में मिलकर और फिर वहाँ से पूरे मैदानी भागों की अपने पानी की पूर्ति करता था। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? आज का ब्लॉग मैंने अपने इसी नेचुरल वाटर सोर्स यूनिट पे बनाया था। तो जैसा भी आपको ब्लॉग लगे आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और कितने लोग हैं जिनको अपने इस धारे की याद आ गई, अपने गांव की याद आ गई, वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपका मन भी करता है कभी अपने पहाड़ों में उन पुराने धारों में आने को? तो ज़रूर छुट्टियां लेकर आइए और लौट आइए उन्हीं दिनों में जिसमें हम पहले कभी हुआ करते थे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और नए नए ब्लॉग लेके मैं आता रहूँगा आपके पास। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।